Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for 9th class science lecture 4. हम लेक्चर 3 कर चुके हैं, जो मोशन वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम जो लेक्चर करेंगे वो 4th लेक्चर पढ़ेंगे और इस 4 लेक्चर में खास ये होने वाला है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी और नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्केलर और वेक्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे। बड़े ध्यान से इस लेक्चर को समझिएगा क्योंकि आप जब 12th तक जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और यह मिलेंगे भी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर बच्चों सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं क्या होता है। फिर बच्चों फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर एंड एक्सप्रेस्ड। फिर बच्चों इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी बॉडी की या किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बच्चों यही फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा कि जो मैंने बोला, लेकिन आप इस एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में एक बेंच दी हुई है। यू हैव अ बेंच, आपके पास एक बेंच है। अब ये बेंच एक बॉडी मान लीजिए। अब इस बेंच के पास, इस बेंच को मैंने एक्सप्रेस करना है बच्चों, तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ ये बतानी पड़ेगी। यानी इस बेंच की प्रॉपर्टी या इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेंथ और ब्रेथ बतानी पड़ेगी, या इसका एरिया बताना पड़ेगा, या इसका मास बताना पड़ेगा, या मुझे वेट बताना पड़ेगा। ये जितना भी मैं नाम ले रहा हूं बच्चों, इस सारी फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। अब इस बेंच को एक्सप्रेस करने के लिए आप कहेंगे इसकी, देखिए इसकी लेंथ जो है, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है, सपोज कीजिए 4, इसकी लेंथ जो है 4 मीटर है और इसकी ब्रेथ जो है ये 1 मीटर है। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या बताया कि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है ये इतनी है। तो हमने इसको एक्सप्रेस जो किया, इसको मेजर जो किया इस बेंच को, वो किसमें किया, किसी नंबर में मेजर किया है। भाई 4 मीटर इसकी लेंथ हो गई और यहाँ पे 1 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ जो है मेरे बच्चों, ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू जो है इस बेंच को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रही है, किसी बॉडी को एक्सप्रेस कर रही है, किसी बॉडी को नंबर में मेजर कर रही है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आपके पास ये सेकंड एग्जांपल फुटबॉल वाला दिख रहा है आपको। इस फुटबॉल वाले एग्जांपल में बच्चों आप देख रहे हैं, इस फुटबॉल को एक्सप्रेस करना है। फुटबॉल एक बॉडी मान लीजिए, एक सिस्टम मान लीजिए, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं इसका वेट ले सकता हूं। भाई इसमें कितना वेट है, सपोज करिए इसमें जो वेट है वो 700 ग्राम्स है। तो इस फुटबॉल का वेट जो है, यानी फुटबॉल को एक्सप्रेस करने के लिए कि कितने वेट की है, तो मैंने इसका लिखा 700 ग्राम। तो 700 ग्राम जो है, ये जो वेट जो है, वेट बच्चों जो वेट है, वेट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी से आपने फुटबॉल को एक्सप्रेस किया, इसको डिफाइन किया और इसको नंबर में मेजर कर लिया। ऐसे ही इसके हम रेडियस ले सकते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई ये फुटबॉल बहुत बड़ी है या छोटी है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसके लिए हम इसकी रेडियस ले सकते हैं। तो रेडियस जो है, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो बच्चों ये जो रेडियस है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम इस फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा, लेंथ है, ब्रेथ है, अभी पढ़ा ना, लेंथ है, ब्रेथ है, वेट है, रेडियस है, ये सारी की सारी बच्चों क्या है, ये सारी की सारी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे देखिए वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है ना, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, फोर्स होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ऐसे ही टेम्परेचर होता है, ऐसे आपके पास डिस्टेंस होती है, एक्सेलरेशन होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसी बॉडी को एक्सप्रेस करती है, किसी नंबर के अंदर इसको मेजर किया जा सकता है। यही प्यारे बच्चों क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फिर बच्चों देखिए नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर बच्चों नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया, जैसे देखिए मास है, जैसे वेट है, फोर्स है, टेम्परेचर है, लीनियर मोमेंटम है, ऐसी आपके पास हो सकता है, इसके अलावा डिस्टेंस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, बहुत सारे एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। इन फिजिकल क्वांटिटी में किसी का नेचर, यानी इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में सभी का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। यानी इनको, इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है या बांट दिया गया है। देखो 2 कैटेगरी कौन सी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है वो 2 होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम ये डिस्कस करते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो पहले तो हमें ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और हम इसको एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी। फिर बच्चों क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। देखो क्या लिखा है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन।
यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। पर जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, यानी किसी के पास कुछ वैल्यू तो होती है, नंबर में कोई वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए मास है वो 2 किलोग्राम है, तो 2 जो है यहाँ पे एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहती है, इनके पास वैल्यूज तो होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और वैल्यूज ही होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मास हो गया आपका, राइट, ऐसे टेम्परेचर हो गया, ऐसे आपका वर्क हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो कि स्केलर कैटेगरी में आती है। अब इसके एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके पास एक बुक है, यू हैव अ बुक, आपके पास बुक है, इस बुक को ध्यान से देखिए। इस बुक के पास मान लीजिए मास है 1 किलोग्राम, यानी मास, देखो मास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। तो इस बुक के पास जो मास है 1 किलोग्राम, तो क्या आप बताइए कि क्या इस मास के पास या इस बुक के पास क्या मास है? बिल्कुल है। ये मास कितना है? मान लीजिए अभी माना मैंने 1 किलोग्राम लेते हैं, इसका मास जो है 1 किलोग्राम है। अब इसका जो मास 1 किलोग्राम है, तो मास के पास मैग्नीट्यूड तो है, वैल्यू तो है 1 किलोग्राम, 1, राइट, 1। क्या इस बुक के पास जो मास है उसकी डायरेक्शन होगी कोई? आप कहेंगे कि इस बुक का जो मास है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, उधर होगी, या उधर होगी, या इधर होगी? होगी? नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी। यानी मास जो है एक स्केलर कैटेगरी में आती है, स्केलर क्वांटिटी में आती है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक मैन है, ए मैन, इस मैन के पास मान लीजिए ये एक हेल्दी मैन है, और हेल्दी मैन का मतलब है यहाँ पे एक स्वस्थ है बिल्कुल। तो इसका टेम्परेचर जो है मेरे बच्चों, इसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, राइट, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो क्या इसके टेम्परेचर जो इसमें है, क्या उसकी डायरेक्शन होगी? क्या हम ये कहेंगे कि इस मैन का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो इधर होगा या उधर होगा या नीचे होगा या ऊपर होगा? नहीं। तो टेम्परेचर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड है इस टेम्परेचर के पास 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम यहाँ पे एक वॉच, ये एग्जांपल देख सकते हैं वॉच वाला। इस वॉच के अंदर मान लीजिए टाइम जो दिख रहा है वो टाइम है 2:30 PM, ठीक है, यानी 2:30 PM। अगर मान लो 2:30 अगर इस घड़ी में हो रहे हैं, तो क्या इसकी डायरेक्शन होगी? क्या इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी? नहीं होगी। टाइम की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू है। वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है कि 2:30 हो रहे हैं, तो वैल्यू है, नंबर में कुछ वैल्यू है, इसलिए टाइम जो है आपका स्केलर क्वांटिटी में आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है ओनली, लेकिन उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, यही आपके पास क्या कहलाती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो जिसमें स्केलर क्वांटिटी को बता सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर कैटेगरी में आती है, कुछ वेक्टर में आती है, राइट। चलिए अब सेकंड हम करते हैं बच्चों। सेकंड है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप देखिए क्या होता है। दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जिसके पास वैल्यू या मैग्नीट्यूड नंबर में होता ही है, उसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है पार्टिकुलर, इसी को बच्चों क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होता है। पर बच्चों यहाँ जो पार्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है, पार्टिकुलर का मतलब कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी डायरेक्शन होती है, कोई एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तब आप वेक्टर क्वांटिटी में इसको लोगे। अब एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आपके पास वेलोसिटी है, फोर्स है ना, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? ये सारे के सारे आपके वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, एक बॉक्स है आपके पास, इस बॉक्स को दो बॉयज जो क्या कर रहे हैं, इसको 2 बॉयज अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉक्स। इस बॉक्स पर 2 जो बॉयज है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये बॉयज जो है इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सपोज कीजिए इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन। तो फोर्स कितना लगाया है इन दोनों ने? 100 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? देखिए फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 100 न्यूटन। अब किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? ऑब्वियसली उधर लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, देखो ऐसे लगा रहे हैं ना। तो क्या फोर्स की कोई डायरेक्शन हुई? क्या फोर्स की कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन हुई? बिल्कुल हुई। आप देख रहे हैं फोर्स को हमने इधर से दिखाया है, तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गई मेरे बच्चों? फोर्स क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है फोर्स। आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, एक गाड़ी है, एक कार है आपके पास, राइट, और ये मान लीजिए ए पॉइंट पर खड़ी है। सपोज करो ये कार जो है ए से मूव करके, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करके बी पे आ जाती है, राइट। किस पे आ जाती है? बी पे आ जाती है। तो ए से बी तक इसने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, क्या की? डिस्प्लेसमेंट, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल की। हम कहेंगे ना कि आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन, या फिर इस डायरेक्शन में। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रिज है और इस ब्रिज पर एक कार खड़ी हुई है। सपोज करो इस ब्रिज पर एक कार खड़ी हुई है, और इस कार का जो वेट है प्यारे बच्चों, वेट जो है वो नीचे की तरफ। आप सभी को पता है कि हर चीज का वेट जो है वो हमेशा नॉर्मली किसकी तरफ होता है? अर्थ की तरफ होता है, ठीक है। वेट, द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड द अर्थ।
यानी अर्थ की तरफ होता है हर चीज का जो वेट है अर्थ की तरफ होता है, यानी वेट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की तरफ है, यानी नीचे की तरफ रहेगी हमेशा, तो डायरेक्शन हुई वेट की, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस एग्जांपल में देखिए एक मैन है, यानी एक पर्सन है जो लटक रहा है, हैंगिंग कर रहा है ना, हैंगिंग कर रहा है, मैन हैंगिंग, तो ये मैन हैंगिंग कर रहा है तो इसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वेट तो नीचे की तरफ होता है, तो नीचे की तरफ होता है तो वेट क्या हो गया आपके पास, वेट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया मेरे बच्चों, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, राइट, आपको समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आती है, आप ध्यान से समझिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर में आती है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसको ध्यान रखना, उसको रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी में आती है उसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। जैसे फोर्स की बात, एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्स है, अब यहाँ पे जो फोर्स आपने लिया है, इस फोर्स को अगर वेक्टर शो करे तो ऊपर एरो हेड लगाएंगे प्यारे बच्चों, एरो हेड हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, तो देखो लेफ्ट टू राइट, एरो हेड हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो हेड जो लेफ्ट से राइट की तरफ ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हो कि आपके पास किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, मान लीजिए किसी बॉडी के पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी के ऊपर एरो हेड लेफ्ट टू राइट ऐसे लगाएंगे, राइट, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए सपोज कीजिए किसी बॉडी का वेट है, तो जो वेट होता है वो भी वेक्टर है, तो इसके ऊपर ये एरो हेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो इसको ध्यान से इस लेक्चर को समझिएगा और इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा और नोटबुक में भी आप इसको राइट करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।